Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में ये सब नहीं होगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम मैग्नेट की डेफिनेशन की बात करेंगे। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। चुंबक ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो लोहे को आकर्षित करे या लोहे जैसे सब्सटेंस को आकर्षित करे। चुंबक के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी। लाइक पोल्स रिपील ईच अदर। एक जैसे पोल जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है एक दूसरे को दूर हटाना। आपने देखा होगा कभी कभी आप दो चुम्बक एक साथ लगाते हैं तो वो अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को दूर हटाती हैं, है ना। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और अलग अलग जो पोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं। जैसे नॉर्थ के पास अगर साउथ का एंड लाओगे तो वो जुड़ जाएगा, साउथ के पास अगर नॉर्थ का लाओगे तो जुड़ जाएगा। अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ का लाओगे तो रिपील करेगा, रिपील। साउथ के पास साउथ का लाओगे तो वो भी रिपील करेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई भी चुम्बक, जैसे कि हमारे एक प्यारी सी स्टूडेंट ने चुम्बक बना के दिखाया था क्लास में, मैंने उसका वीडियो शेयर किया था, है ना। तो उस स्टूडेंट ने क्या दिखाया था कि उसने जब एक सेल का यूज किया तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो पूरी तरह से चुम्बक बन चुका था। अब जब वो चुम्बक बना तो उसने अपना एक ऐसा फील्ड क्रिएट किया जहां तक वह अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट कर सकती थी। यानी कि चुम्बक जो है उसका एक फील्ड होता है, जिसे हम चुम्बकीय फील्ड कहते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके अंदर वह किसी को भी आकर्षित कर सकता है, जैसे कि आयरन पार्टिकल को या फिर उसके जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसे हम टेस्ला कहते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है और ठीक है मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, इसका यूज हम करते हैं। अगर हम इसे ओपनली छोड़ देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स कर लेता है ना। द नेडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो इसमें इसकी जो नेडल होती है वो एक बार मैग्नेट होती है, वह भी एक तरह की चुम्बक होती है जो अपने आप को कहाँ पर फिक्स करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा फिक्स करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन। तो हमेशा आप याद रखना कि नॉर्थ साउथ से कुछ आपको रेज निकलती हुई दिखाई देंगी, मतलब दिखाई तो नहीं देंगी लेकिन ऐसा फील होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइनें जो हैं निकलती हैं। फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से रेज निकलकर साउथ पर जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भी ऐसा ही है, नॉर्थ पोल से रेज निकलती हैं और साउथ पर उनका एंड हो जाता है। ठीक है, फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व, ये कर्व के रूप में होती हैं, कर्व के रूप में, है ना। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइन जो है जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तुमने देखा होगा चुंबक के जो एंड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मतलब आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो किनारे पे क्यों? क्योंकि वहां पर फील्ड लाइन पास पास होती हैं। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अदर एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट सच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो नॉर्थ डायरेक्शन हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आपको प्यारे विद्यार्थी कुछ ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट
इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सो बाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिग्री लाइन के द्वारा, यहाँ पे देखो आपके पास सामने एक चुम्बक है रेड कलर की रखी गई है, इसमें एक नॉर्थ है एक साउथ। मैंने आपको बताया था नॉर्थ से रेज निकलेंगी और साउथ पर जाएंगी। तो आप बताओ क्या कोई भी लाइन एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी नहीं काट रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पर एक सीधी मैग्नेट है, चुंबकीय छड़ है जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। चुंबकीय छड़ को क्या कहते हैं बेटा? बार मैग्नेट कहते हैं। H.C. Oersted was the first person to state the electric current has magnetic field, यानी कि H.C. Oersted ने पहली बार बताया कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि यह किसने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मतलब प्रवाह के पास एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। किसने बताया? H.C. ऑयरस्टेड ने बताया। पहले पर्सन थे, पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने सोलेनॉइड पढ़ा था। आपके चैप्टर में जो पॉइंट आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। सोलेनॉइड क्या था? A coil of many circular turn of insulator copper wire wrapping close in a cylindrical form. A coil of many circular turn, कॉपर वायर के जब आप बहुत सारे कॉइल बना देते हैं, है ना, किसी भी आयरन रॉड पर क्लोजली रैप कर दें उसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो एक चुम्बक की तरह कार्य करता है। आपको एक एक्टिविटी भी आपने की थी पिछली बार। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर बनेगा जहां ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा सोलेनॉइड यानी कि बार मैग्नेट पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। तो ये आपको पैरेलल फील्ड लाइंस के द्वारा शो किया जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड टू सोलेनॉइड यानी कि सोलेनॉइड के बाहर क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, और इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा, है ना। समझो पहले यहाँ पर देखो एक सोलेनॉइड बनाया गया है और सोलेनॉइड पर ही आपने इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बैटरी लगा दी है या कोई सेल लगा दिया है। जब आप इस तरह से कॉइल करके उस पर सेल लगाएंगे तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से बना हुआ दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से नॉर्थ से रेज निकल रही है, साउथ पर ही जा रही है, यानी कि ये सोलेनॉइड पूरी तरह से मैग्नेट का कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब एक बहुत बढ़िया आपको डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, यानी कि ऐसा टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो आसानी से आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी वेरी, इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करोगे उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना। पोलरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलरिटी आप बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की धारा को अगर चेंज कर दोगे तो पोलरिटी भी बदल जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली पोलरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। भारी भारी आयरन के पहिए, आयरन के बड़े बड़े रेल के जो डिब्बे बने होते हैं वो भी आप इसके द्वारा उठा सकते हो। बहुत ज़्यादा भारी आयरन पार्टिकल से बने हुए ऑब्जेक्ट आप इसके द्वारा उठा सकते हो। परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, यानी परमानेंट मैग्नेट जो है उन्हें आप आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, इनकी जो पावर होती है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है। पोलरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, इसकी जो पोलरिटी है उसे आप बदल नहीं सकते। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। अभी मैंने आपको बार मैग्नेट में बताया था। जनरली वीक मैग्नेट, और ये वीक मैग्नेट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये वीक मैग्नेट होते हैं। ओके स्टूडेंट,
प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करंट की बात करेंगे। आपको पता है करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेट करंट। आपके घर में जो वायर फैले हुए हैं उनमें एसी करंट आ रहा है ना। विशाखापट्टनम से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो आपके घर पर आ रही है ना। तो यह एसी करंट है। द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, यानी कि हर सेकेंड आपका जो ये करंट है एक बार प्लस डायरेक्शन में जाता है, एक बार माइनस डायरेक्शन में जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका जो टंगस्टन वाला बल्ब है 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। दैट्स मीन्स हमारी आंखें उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अगर कोई 20 बार जले और 20 बार बुझे तो हमारी आंखों में आंखें उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं। हमें पता चल सकता है कि हाँ ये जो है लाइट जल रही है और बुझ रही है। लेकिन जब 20 से ज़्यादा बार रिपीटेशन होगा तो हमें ऐसा लगता है ये परमानेंट जल रही है, परमानेंट जल रही है। तो यहाँ पर एसी करंट का जो मतलब है अल्टरनेट करंट है ये। इन इंडिया एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन इनटू 1/100 सेकेंड, यानी कि यह मतलब 1 सेकेंड में 100 बार रिवर्स में जाता है, यानी कि 100 बार 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। टाइम पीरियड भी यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकेंड, यानी कि 50 बार। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 बार। तो 1 टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/50 यानी 50 हर्ट्ज। हर्ट यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी करंट को आप लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। आप बताओ कि जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से घर तक आने में एनर्जी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बड़े बड़े पावर हाउस से आपके घर पर सप्लाई होती है तो आपके जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, उनमें ज़्यादा लॉस नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डिसएडवांटेज क्या है? एसी कैन नॉट बी स्टोर, यानी कि एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो अपने इन्वर्टर में सारी बिजली इकट्ठी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बेटा वो आप एसी में नहीं, उसकी आप मतलब सिचुएशन बदल देते हैं, उसका आप टाइप बदल देते हैं, वो डीसी हो जाता है, डायरेक्ट करंट हो जाता है। डायरेक्ट करंट द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, यह अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है। डीसी कैन बी स्टोर, आप डीसी को स्टोर कर सकते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई, यानी कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो लंबी डिस्टेंस तक आप उसे ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। सोर्स ऑफ डीसी सेल बैटरी स्टोरेज सेल, यानी कि कहाँ पे देखने को मिलेगा डीसी करंट? आपके सेल में देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी या फिर स्टोरेज सेल में देखने को ये डीसी करंट मिलेगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर 3 काइंड ऑफ वायर यूज्ड। लाइव वायर, यानी कि जिसे हम पॉजिटिव वायर कहते हैं, विद रेड इंसुलेटर कवर, यानी कि लाइव वायर को हम लाल रंग के कवर से कवर करते हैं। न्यूट्रल वायर को हम ब्लैक इंसुलेटर कवर यानी काले रंग के कवर से कवर करते हैं। अर्थ वायर को हम ग्रीन इंसुलेटर कवर के द्वारा कवर करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया 220 वोल्ट, यानी कि हम इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, एक विभवांतर रखते हैं। यह विभवांतर 220 वोल्ट का है। आपके घर में जो सप्लाई दी जाएगी वो 220 वोल्ट के करंट की होगी। कितने करंट की होगी? 220 वोल्ट के करंट की होगी। पोल मेन सप्लाई फ्यूज इलेक्ट्रिक मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टू सेपरेट सर्किट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका दिया गया है पूरा। अर्थ वायर दिया गया है, अर्थ वायर आपके घर में पहुंचाया जा रहा है। लाइव वायर के द्वारा करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के द्वारा आपके घर पे लाइट आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में लाइट गिरती है आके, दूसरे आपके कहाँ मीटर में लाइट गिरती है आके। मीटर से आप 2 वायर ले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मच स्विच ऑफ यूज फॉर ईच सर्किट, आपके घर में एक बड़ा सा मेन स्विच लगा होगा, वहां से आप बहुत सारे एप्लियंस चला पाते हैं, पंखे, फ्रिज, कूलर सब कुछ चला पाते हैं, है ना। अर्थ वायर,
protect us from electric shock in case of leakage of current, especially in metallic body appliance. It provides a low resistance path for current in case of leakage of current. तो हम इसके लिए एक अर्थ वायर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि हमें प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अगर कहीं बाई चांस करंट लीकेज भी हो रहा है, मेटेलिक बॉडी में करंट आ भी रहा है, तो हम अर्थ वायर के द्वारा यानी कि सारा का सारा करंट कैसे कर सकते हैं? इट प्रोवाइड अ लो रेसिस्टेंस। तो ये लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर करंट इन केस लीकेज ऑफ करंट। शॉर्ट सर्किट के बारे में आप सभी जानते हैं। व्हेन लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, बाई चांस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है सर्किट का बहुत कम हो जाता है। कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, यानी कि ओवरलोडिंग के टाइम पर भी शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। अब एक नया वर्ड आपने भी हमसे पूछा था, सर ओवरलोडिंग क्या होता है? व्हेन करंट ड्रॉन इन मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। यानी कि जब आप ओवरलोड करते हैं, आपके घर पे मान लिया 1 किलोवाट का आपने कनेक्शन ले रखा है और आपने कुछ एप्लियंस बढ़ा दिए हैं, आपने 2 किलोवाट वाली एसी लगा दी। अब आपके वायर पर सबसे ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या आपने एक ही बहुत सारे स्विच पर बहुत सारे एप्लियंस एक साथ ऑन कर दिए और आपका जो कनेक्शन है वो केवल 1 किलोवाट का है, तो ये ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग में आपके वायर जल सकते हैं, है ना? इट रिजल्ट इज ओवरलोडिंग। कॉसेस ऑफ ओवरलोडिंग क्या होगा? एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, पूरी वोल्टेज सप्लाई हाइक कर जाएगी, ठप हो जाएगी एकदम से। यूज ऑफ मोर देन वन एप्लियंस इन अ सिंगल सॉकेट, आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे एप्लियंस को लगा दें तो यहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाएगी। सेफ्टी डिवाइस के लिए आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया है? इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ाया है, अर्थ वायर पढ़ाया है, एमसीबी पढ़ाया है ना? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मैंने आपको पढ़ाया है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये रिवीजन था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम किसी दूसरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर हैं हम सबका रिवीजन कराएंगे। और आप प्लीज़ ओरल तैयार करिए, हमारे पास वीडियो ऑडियो के फॉर्म में भेजिए, अपने व्हाट्सएप पेज पे अधिक से अधिक एक्टिविटी करिए, जिससे कि लगता रहे कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमने जो भी आपको अभी पढ़ाया है आप अपनी फेयर नोटबुक पर इसे नोट डाउन करिए, या फिर कोई रफ कॉपी हो उस पर नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने से हमारी स्किल्स में की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें अपनी स्किल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट भी साबित करना है, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।